नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा कन्या लग्न के लिए फरवरी का महीना। देखिए, आपके लिए जो है लग्नाधिपति बुध जो है, बुध आपके लग्नेश हैं। 31 दिसंबर से लेके कम से कम 7 मार्च तक वो आपके पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे। पंचम स्थान के अंदर में लग्नेश का आना यानी कि त्रिकोण के अंदर में, ये लक्ष्मी कोण है 1 2 3, लक्ष्मी कोण के अंदर में लेके आना तो काफ़ी चीज़ों को वो बढ़ावा देते हैं, काफ़ी ग्रोथ की तरफ में लेके जाते हैं। जॉब वगैरह में प्रमोशन वगैरह के बारे में आप देख रहे हैं और जॉब को चेंज भी करवा देते हैं। पंचम स्थान के अंदर में अगर आपका कोई कार्य ऐसा है कि आप किसी को काउंसलिंग करते हैं, किसी को अपनी बात को शेयर करते हैं, तो उसके अंदर में आप उसको लाभ में ले सकते हैं। आपके लिए देखिए, पंचम स्थान संतान पक्ष के लिए भी रहता है और छठा स्थान जो है वो शनि की राशि के अंदर में ही आता है। और इस समय में आप देखेंगे तो आपको अगर बुध की पोजीशन लग्नेश अगर कमज़ोर हैं तो फिर लीवर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और देखिए, कन्या लग्न के होने के कारण आपका जो है एकदम बुध की तरह आपका कम्युनिकेशन रहता है। मीडिया के अंदर में आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, खुद के आपका बिजनेस आपको खुद लेके जाते हैं। साथ के साथ में एजुकेशन के अंदर में भी आप एक अच्छी ग्रोथ लेके आते हैं। एजुकेशन के अंदर में क्योंकि शनि जो है, शुक्र जो है वो आपके मित्र हैं, वो सेकंड हाउस और नवम स्थान के स्वामी रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये समय जो है, जो आपके पुराने किए हुए कर्म हैं उनके लिए आपको अच्छा, क्योंकि पंचम स्थान से पुराने अच्छे कर्मों का भी हिसाब आपको देखने को मिलता है। किसी तरह के आप एडवाइजरी बोर्ड में है या फिर अगर आप, क्योंकि शनि के सूर्य के साथ में है तो बुद्ध आदित्य योग पंचम स्थान में बना हुआ है, तो ये आपको लाभप्रद रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में सीनियर पोजीशन पे हैं तो वहाँ पे वो आपको अच्छा फ़ायदा लेके आएगा। साथ के साथ में लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आपके लिए मतलब एप्रिसिएशन वाली स्थिति भी जो है वो आपको बना के देंगे। साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपके लिए जो देखिए व्यय जो है वो पंचम स्थान के अंदर में आया है, तो वो आपके लिए एक आपका गैम्बलिंग के अंदर में, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर में आप जो है अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगा। एक और चीज़ इसमें देखते हैं, देखिए मंगल और शुक्र दोनों आपके 4th हाउस के अंदर में आएगा। चौथे स्थान के अंदर में मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली में नीच के होते हैं, परंतु चौथा स्थान जो होता है, जो 4th स्थान है, वो आपके लिए ज़मीन जायदाद से रिलेटेड रहता है। अगर आप प्रॉपर्टी से लेके जाते हैं, और 4th हाउस जो है वो आपके लिए घर परिवार से रिलेटेड होगा और इसके अंदर में आप अपना घर बना सकते हैं बेसिकली। और बेसिकली 4th हाउस जो है, ये चौथा स्थान जो है, यहाँ ये देखा जाता है कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप मूव नहीं कर सकते, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित रहता है। शुक्र का यहाँ पे आना कन्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। गाड़ी खरीदने का आपका जो है वो स्थिति आपके लिए हो सकती है। और इसके लिए अगर आप देखें तो शुक्र जो है वो गुरु की राशि में, और गुरु छठे स्थान पे है, तो ऋण के ऊपर में, लोन के ऊपर में भी गाड़ी को खरीदने का जो आप सोच रहे हो तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। एक अच्छा मौका आपके लिए बना हुआ है। राहु और केतु की पोजीशन के बीच में दोनों है। देखिए, राहु आपके नवम स्थान के अंदर में है, केतु आपके तीसरे स्थान में है, तो ये एक तरह का अपने आप में शंख के रिलेटेड, शंख काल सर्प योग बनता है। तो इसमें जो धर्म के प्रति आस्था होती है वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। लक जो आता है जीवन में, ओवरऑल लक या भाग्य का जो सपोर्ट होता है उसको ये कम करता है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि रुद्राभिषेक कर सकें, महादेव की उपासना कर सकें या भगवान कृष्ण की उपासना कर सकें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि नवम स्थान जो रहता है वो ईश्वर का रहता है काल पुरुष की कुंडली में, और यहाँ पे राहु का एकदम आना आपको डेविएट करता है अपने ईश्वरीय जो आपका ध्यान है वहाँ से आपको दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित करते हुए लेके जाता है। और केतु जो है वो तृतीय स्थान के अंदर में, पड़ोस के स्थान में, छोटे भाई बहनों से दूरी बनाने का कार्य वो लेके आता है। पराक्रम के अंदर में कमी लेके आता है, तो वो एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता है। और केतु जो है वो हृदय से साइन मत करिएगा, अगर कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन को साइन करना हो तो ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। और तीसरा स्थान जो रहता है, देखिए चौथे स्थान से तीसरे स्थान में, तो पार्टीशन को भी क्रिएट करता है। तो घर का अगर पार्टीशन वगैरह है तो वहाँ पे भी वो
कार्य लेके आता है। और केतु और राहु केतु का यहाँ पे रहना मन के अंदर में एक तरह से बेचैनी क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, पेशेंस के अंदर में कमी लेके आता है, और जो कोई कार्य होता है उस करेज के अंदर में, जिसमें करेज आपको ज़रूरत है, उसमें वो कमी लेके आता है। तो इसलिए रुद्राभिषेक वगैरह करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शनि के साथ में सूर्य की युक्ति जो है वो शनि सूर्य का पितृ दोष बनता है। पंचम स्थान जो है वो संतान पक्ष का भी रहता है। तो यहाँ पे ये समय अगर आप देखें तो 12 फरवरी तक ये समय रहेगा। तो 12 फरवरी तक सूर्य जो है पंचम स्थान में रहेंगे 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और उसके बाद में वो कुंभ राशि में चले जाएंगे छठे भाव में। तो यहाँ पे आपको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल या फिर हाइजेनिक के फील्ड से लेते रहते, देखिए आपको साफ सफाई का बहुत शौक है। और छठा जो 6th राशि आती है, 6th राशि जो आती है कालपुरुष की कुंडली में छठे स्थान में आती है, तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं से रिलेटेड रहती है। और ये जो छठा स्थान जो रहता है किसी तरह से आपको ब्लेम वगैरह का भी स्थान रहता है कालपुरुष की कुंडली के अंदर में। तो यहाँ पे बुध का जो है पंचम स्थान में है ना, स्वेलिंग क्रिएट करता है, बॉडी के अंदर में किसी तरह की स्वेलिंग क्रिएट करना, या फिर एक तरह से डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करके पॉइजनस सिस्टम बनाता है। तो वो ध्यान देने की आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। मंगल की जो है देखिए चौथी दृष्टि 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके स्पाउस के घर के अंदर में, पार्टनर्स के यहाँ पे है, और यहाँ पे आप अपने घर का एक्सटेंशन को भी लेके चल सकते हैं। और मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से लाभ स्थान की तरफ में देख रहे हैं। तो यानी कि लाभ को प्रोटेक्शन देने में वो सहायता दे रहे हैं। आपके लिए मंगल जो है सबसे बड़े शत्रु रहते हैं कन्या लग्न के लिए, और यहाँ पे जो है लाभ के अंदर में, मित्रों की सहायता के अंदर में, वहाँ पे वो कमी लेके आते हैं। तो घर के अंदर में एक तरह से पेशेंस को जो है उसको वो डगमगाहट की स्थिति के अंदर में क्रिएट करते हैं। और आपके साथ में जो है वो कई बार आप अपने कजन्स वगैरह जो होते हैं उनसे एक तरह का आपका वाद विवाद भी क्रिएट करता है, क्योंकि बुध पंचम स्थान में है। तो डिसएग्रीमेंट भी जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मतलब जो आपके कजन्स वगैरह होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, उनकी बात के अंदर में अगर लॉजिकली आपको नहीं चीज़ समझ में आती तो वहाँ पर डिसएग्रीमेंट क्रिएट होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि बुध पंचम स्थान में लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अब चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। तो चंद्रमा देखिए आपके लिए 1 2 और 3 तारीख को छठे स्थान के अंदर में रहेंगे। तो यहाँ छठे स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, तो धन से रिलेटेड काम आप करते हुए देखेंगे, हो सकता है व्यय भी करते हुए आपको मिले। और ये दिन जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा जो है अमावस्या के नज़दीक रहेंगे। 2 और 3 तारीख को आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप करते हैं तो ज़्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा 1 फरवरी को। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। देखिए सप्तम स्थान में पार्टनर से रिलेटेड, छोटी मोटी यात्राओं के रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड आपको ध्यान, वहाँ से आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। बाहर की दुनिया के अंदर में आप अपने आप को देखेंगे, पराक्रम करते हुए आपका जो एफर्ट्स करते हुए आपका समय जाएगा। लेखन और मान सम्मान के लिए आप कार्य करते हुए इस दिन दिखेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके 6 और 7 तारीख को अष्टम स्थान में जाएंगे। ये दिन सावधानी से रखिएगा। देखिए 6 7 तारीख लिख के रखिएगा, सावधानी से कार्य करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कोई गोपनीय कार्यों के अंदर में ना फंसिएगा, बेसिक तरीके से इस सब से बचने का कोशिश करिएगा। 8 9 और 10 तारीख को आपके चंद्रमा राहु के साथ में रहेंगे। राहु और चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे रहेगी। गुरु जो है वो रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगे इस समय में, क्योंकि वो छठे स्थान के अंदर में है। और राहु के साथ में, हालांकि आपके लिए भाग्य के कारक जो है वो चंद्रमा जो है वो आपके भाग्य को प्रमोट करते हैं, परंतु राहु का वहाँ पे रहना एक तरह से आपको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है। पिता से डिसएग्रीमेंट क्रिएट करता है, माता से संबंधों में विच्छेद बनाने के कार्य में लेके जाता है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो 11 12 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपका काम रहेगा। आप अपने बढ़ोतरी उस समय देखते हुए देखेंगे। साथ ही साथ में जॉब्स, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होगा। वहाँ पे आपको बाहर की तरफ में आकर्षक में आपको केंद्रित करते हुए देखेंगे।
13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके लिए जो है वो 11वें स्थान के अंदर में जाएंगे। 11वां स्थान जो है विशेष करके इस समय में मंगल की दृष्टि रहेगी वहाँ पे, तो वो सावधान रहिएगा, मित्रों से सावधान रहने की कोशिश करिएगा। साथ के साथ में सलाह वगैरह मत लीजिएगा और किसी को धन ना दीजिएगा। और बुध की दृष्टि भी वहाँ पे बनी रहेगी। देखिए बुध भी सप्तम दृष्टि से वहाँ देख रहे होंगे, मंगल भी देख रहे होंगे, तो चंद्रमा और अकेली स्थिति में होंगे। चंद्रमा के आसपास कोई और ग्रह नहीं होने के कारण बेचैनी क्रिएट करते हैं, और ये बेचैनी से बचने का कोशिश इस समय में करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और साथ में मित्रों के साथ में किसी तरह से सोशल गैदरिंग के अंदर में वहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको मन में किसी कारणवश दुख क्रिएट हो सकता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके 16 और 17 तारीख को 12वें स्थान में जाएंगे। 12वें स्थान के अंदर में जाएंगे। इस समय में हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको आइसोलेशन में रहना पड़े, गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको चेंजेस देखने को मिले। और हो सकता है कि अगर आप उस डॉक्टर से रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन देखने को मिले और लोन वगैरह की एक अच्छी खबर भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो 18-19 तारीख को कन्या राशि के अंदर में रहेंगे, लग्न के ऊपर में आएंगे। लग्न के ऊपर में आते ही आपके जीवन के अंदर में एक मान सम्मान के प्रति आपको ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ के साथ में आपके अपीयरेंस को, आपके बच्चों के प्रति आपका ध्यान केंद्रित इस दिन रहने वाला है। आपकी नॉलेज के ऊपर में, आपकी डेप्थ के ऊपर में, और आप कैलकुलेटिवली होते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान के अंदर में आएंगे, यानी कि आपके खान पान, परिवार, कुटुंब के अंदर में देखिए शुक्र की राशि में क्लासिकल नॉलेज जो है, नॉलेज गेन करने का कोशिश करेंगे। घर परिवार के साथ में आप समय बिताएंगे, माता के साथ में समय बिताते हुए आपका दिन ये जाने वाला है। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। देखिए यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध बना के रखिएगा। पड़ोस के अंदर में आपको धक्का लग सकता है, उससे आप सावधानी लेने की कोशिश करिएगा। अपनी नॉलेज और अपनी क्रिएटिविटी से आपको लाभ देखने को मिलेगा इस समय में, और वहाँ से आपको एक गेन देखने को मिलेगा। अपनी बुद्धि के द्वारा एक गेन का दिन बना रहेगा। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके सुख स्थान के आएंगे, सुखेश में आएंगे, और ये दिन आपको अपने मन के अंदर में काम करना है। इसमें मंगल की युक्ति आपके बैठेगी और यहाँ पे आपको एक अननेसेसरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो कि आप करना नहीं चाहते होंगे। और साथ के साथ में एक शुक्र और चंद्रमा के साथ में लक्ष्मी योग का निर्माण भी करेगा। तो हृदय के अंदर में विवाह अगर आपका नहीं हुआ है तो विवाह के लिए आप प्रेरित होते हुए कार्यों को करने का कोशिश करेंगे। 25-26 के बाद में 25-26 के बाद में चंद्रमा जो है 27-28 को आपके पंचम स्थान के अंदर में आएंगे। पंचम स्थान के अंदर में थोड़ा सा आपको अपनी एक्सपांशन करने का किसी चीज़ को मन करेगा। साथ के साथ में संतान के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे, और अपने मित्रों के लिए ये हो सकता है कि कोई आपकी जो महत्वाकांक्षा हो उनके लिए, या आपके अंदर जो प्रतिभा हो उसके साथ में आप समय को व्यतीत करते हुए आपका ये दिन बीतेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीकली प्रेडिक्शन भी मिल सके और नक्षत्रों की एनर्जी के साथ में भी आप अपने आप को प्लान कर सकें। हेल्थ के लिए आपको मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और एजुकेशन के अंदर में आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी। जॉब चेंज करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। बिजनेस आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। बिजनेस के अंदर में थोड़ा आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और अपनी मंत्रणा के द्वारा, अच्छे डिस्कशन के द्वारा एक अच्छा लेके जाएंगे। मैरिज के लिए, शादी के लिए थोड़ा सा आप अप्रैल तक का वेट करिए। लव लाइफ के अंदर में थोड़ा सा लक का सपोर्ट आपको कम देखने को मिलेगा। शनि के साथ में बुध रहेंगे, और बुध और शनि के साथ में तो वहाँ पे अकेलापन वो क्रिएट करके रहते हैं। लग्नेश जो है वो थोड़ा सा अकेलापन क्रिएट करके रहते हैं, और राहु जो है वो लक को सपोर्ट नहीं कर रहे। राहु की जो है नवम दृष्टि जो है वो पंचम स्थान में पड़ रही है, तो थोड़ा सा लक का सपोर्ट कम देखने को मिलेगा। शुक्र, अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में डील करते हैं तो देखिए पंचम स्थान के अंदर में सूर्य बैठे हैं बुध के साथ में, तो वहाँ आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा 12 फरवरी तक। और ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। और विशेष करके जब आप कुंभ राशि के अंदर में, यानी कि 12 फरवरी को सूर्य आपके छठे स्थान में आएंगे, तो आप देखेंगे कि 12वें स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो विपरीत राजयोग यहाँ पे क्रिएट होता है, वो आपको लाभ देते हुए जाएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं।
कन्या लग्न के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।